पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर तो बड़ा कुछ हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स भी बहुत कुछ कर रहे हैं। अब्दुल रजाक ने एक बहुत ही बैड वर्ड्स यूज किए, मैं तो बोलना भी नहीं चाहता, लेकिन आप लोगों को बताना मेरा फर्ज है। उन्होंने क्या बोला मैं आपको बताता हूं। देखिए, कल एक इवेंट हो रहा है जिसके अंदर पाकिस्तान के एक्स खिलाड़ी जो कि वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा थे, सारे के सारे 2009 का जो पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीती थी उस टीम का जो हिस्सा थे, वो सारे के सारे इनवाइटेड थे एक इवेंट के अंदर, जहां पे सारे के सारे बैठे हुए थे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे। जिसमें शाहिद खान अफरीदी ने भी बोला कि हमने बाबर को 4 साल दिए, बाबर ने एज अ कैप्टन इंप्रूव नहीं किया। रजाक से पूछा गया, अब्दुल रजाक पाकिस्तान के लेजेंड क्रिकेटर रहे, बड़े अच्छे क्रिकेटर रहे, लेकिन जब जब इन्होंने कुछ बोला है उल्टा ही बोला है। इन्होंने क्या बोला, ये कहते हैं कि जब मैं यूनुस खान की टीम में खेलता था तो मुझे पता था जो मेरा कैप्टन है यूनुस खान, इसकी नीयत है जीतने की, तो इसको देख के मेरी भी नीयत होती थी जीतने की। लेकिन अभी की करंट टीम को देखा जाए तो इनमें नीयत ही नहीं है जीतने की। इनमें वो जो कहते हैं ना, कहना चाह रहे थे कि नीयत से नहीं खेल रहे। इसी के साथ साथ उन्होंने एक बड़ी ही बुरी किस्म की एग्जांपल दी, जिसके बाद से पाकिस्तान क्या इंडिया में भी बड़े लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और बनता भी है, कहना नहीं चाहिए था। इन्होंने एक फीमेल एक्ट्रेस, जो कि मैं समझता हूं कि इस दुनिया की बहुत बड़ी एक्ट्रेस रही है, ऐश्वर्या राय, उनको उनका नाम यूज करके बहुत ही बुरे अल्फाज कहे। उन्होंने कहा कि इनका हिसाब ऐसा है कि ऐश्वर्या राय से शादी करके ये उम्मीद रखें कि नेक परहेजगार बच्चे पैदा हों। अब मतलब कि आप एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं, आप क्रिकेटर हैं और आप क्या एग्जाम्पल देना चाह रहे हैं कि, और एक तो आप ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि वो जो एक्ट्रेस है वो अच्छी मां नहीं बन सकती, या अच्छा जिसको कहते हैं बच्चे नहीं पैदा कर सकती, ये भी पॉइंट ऑफ व्यू जा रहे हैं, उनके कहने का मकसद आ रहा है। और दूसरा ये कि एक क्रिकेटर हो के आप किस तरह की एग्जांपल दे रहे हैं। इतने बड़े लेजेंड क्रिकेटर रहे, इतने पाकिस्तान को उन्होंने मैचेस जितवाए हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा ही पहले भी एक कमेंट दिया था। पाकिस्तान की जो कैप्टन है निदा डार, उनसे रिलेटेड उन्होंने एक कमेंट किया था, वो भी मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन वो भी बड़ा बुरा कमेंट था। तो अब्दुल रजाक की आदत रही, जब भी बोलते हैं बड़ा बुरा बोलते हैं। प्लेयर बड़े अच्छे थे, लेकिन उन्होंने बड़ा बुरा बोला। और इसी के साथ साथ दुख इस चीज का है कि शाहिद खान अफरीदी जो साथ बैठे हुए थे वो हंस रहे थे, उमर गुल हंस रहे थे। किसी ने कंडेम नहीं किया उस टाइम के ऊपर, कंडेम करना चाहिए था, क्योंकि ये बड़ा बुरा गेस्चर किया है। और आप खुद सोचें कि कमेंट बनता नहीं था। एक तो आपने पाकिस्तान टीम के बारे में कहा कि उनकी नीयत नहीं है, दूसरा फिर आप दूसरे मुल्क की हीरोइन को नाम यूज करके क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और उनका जिसको कहते हैं ना तौहीन कर रहे हैं, बच्चन फैमिली की तौहीन कर रहे हैं। खैर, ये तो उन्होंने बोला। इसी के साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर बड़ा कुछ चल रहा है। चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ साहब ने आज मीटिंग बुला ली, जिसके अंदर पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स होंगे, जिनसे वो तजिया करेंगे, उनसे मशावरत करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की फ्यूचर, जिसके अंदर मिसबाउल हक शामिल है, वहाब रियाज शामिल है, और दीगर क्रिकेटर शामिल है, जो कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। लेकिन आपने एक बात को याद रखना है, मोहम्मद हफीज भी इसके अंदर शामिल है। वो उनको बुला रहे जो सारे के सारे बाबर आजम के अगेंस्ट है। रही बात बाबर आजम की कैप्टनसी की, तो बाबर आजम की कैप्टनसी बड़ी मुश्किल नजर आ रही है, क्योंकि बड़ा खतरनाक किस्म का प्रोपेगेंडा चल रहा है। मोहम्मद आमिर ने भी अपने नाम दे दिए। मोहम्मद आमिर ने भी कह दिया कि मैं टी20 के अंदर इमाद वसीम को, ओडीआई के अंदर शान मसूद को, और टेस्ट के अंदर सरफराज अहमद को कैप्टन देख रहा। तो हर कोई अपने कैप्टन शो करवा रहा है इस टाइम के अंदर। सिर्फ और सिर्फ जो बाबर आजम के फैंस हैं वही बाबर आजम के साथ है। एक प्रॉपर क्रिकेट की लॉबी बनी हुई, सारे के सारे एक्स क्रिकेटर्स बाबर आजम को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि बाबर आजम एक अच्छा कैप्टन नहीं है, चेंज कर देना चाहिए। अब देखिए पीसीबी क्या करता है। पीसीबी के ऊपर प्रेशर तो बड़ा ज्यादा डाल दिया गया है, अब पीसीबी क्या करेगा पीसीबी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो बात थी अब्दुल रजाक वाली, वो बड़ी बुरी बात थी, इस पे क्रिटिसिज्म बनता है। इसी के साथ साथ हो भी रहा है, बड़ा खतरनाक किस्म का हो भी रहा है, हर किसी ने पाकिस्तान में इसको कंडेम किया है। इसी के साथ ही आईसीसी ने सेमीफाइनल और फाइनल के लिए रिजर्व डे रख दिया, जो कि अच्छा फैसला है, क्योंकि बड़े मैचेस हैं। ये अगर कोई बैड वेदर की वजह से कोई मैच डिले होता है तो एक रिजर्व डे होना बनता है।